class. In our today chapter, we will take the human resources job evaluation. जॉब इवैल्यूएशन यानी कार्यों का मूल्यांकन किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा टाइमली किया जाता है और इसका किस तरह से एम्प्लॉयज़ पे एडवांटेज और उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफ़िल होते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे. Job evaluation is actually the technique that is used to establish the relationship between contribution of an employee and the compensation for this contribution is called job evaluation. किसी भी संस्था में कार्य करने के एवज पे व्यक्ति को जो भी कंट्रीब्यूशन के लिए कंपनसेशन मिलता है उसे जॉब इवैल्यूएशन के अंडर रखा जाता है. Job evaluation as a part of compensation system relates to the systematic procedure for creating a wage structure, जो सीधे एक वेज स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करता है कि डिटरमाइन करता है कि किस तरह से प्रॉपर रिलेशनशिप सेवरल प्रोडक्शंस का और क्लरिकल जॉब्स का एक एंटरप्राइज में रहे. In an enterprise, to attract, motivate and maintain effective human resources by adequately compensating them for the work performed. जॉब इवैल्यूएशन यानी कार्य मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव ही व्यक्तियों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए वेजेस प्रोवाइड करना है. जॉब इवैल्यूएशन इज़ परहैप्स द मोस्ट सुटेबल मैकेनिज्म टू डू द सेम थिंग, जहाँ पे कंपनसेट करना है उनके वर्क परफॉर्मेंस के लिए. Job evaluation examines the effect of skills, the capabilities, responsibilities and work environment on the performance of the job. It does not prize the job but provides basis for it. What are the objectives, or in short, if we say what are the features of this job evaluation, so here we can highlight them. Job evaluation fulfills to see that equal wages are paid to qualified employees who carries the same work. Secondly, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करना है जिससे सभी व्यक्तियों को एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोवाइड हो, एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हर एक जॉब का हो, ऑक्यूपेशन का हो और एक एंटायर प्लान का हो, to provide a fair base to employees for promotion and transfers. Promotion and transfers भी totally job evaluation पे dependent रहते हैं. To provide a standard procedures for determining the relative work, worth or value of each job within the plant. And also you can say to provide a factual basis for the consideration of wages. किस तरह का wages rate रखना है individuals का groups में और किस तरह से सिमिलर जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में होते हैं तो उनको एक फेयर और इक्वल वेजेस प्रोवाइड की जाए और एक स्टैंडर्ड के तहत सम डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन जॉब इवैल्यूएशन. नाउ व्हाट इज़ द जर्नल प्रोसेस ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन? व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन दिस? फर्स्ट इज गेनिंग एक्सेप्टेंस, creating job evaluation committee, finding the jobs to be evaluated, analyzing and preparing job description, selecting the method of evaluation and classifying the jobs. Students, job evaluation एक logical और कुछ एक extent तक ये एक objective method है जो workers को help करता है कि inequalities को हम reduce कर सकें, एक fair wage structures provide कर सकें और मेंटेन कर सके साउंड एंड कंसिस्टेंट वेज डिफरेंसेस इन अ प्लांट और इंडस्ट्री. तो इसको प्रॉपरली एक कमिटीज़ के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है. इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग वेज स्ट्रक्चर्स एंड इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी. यानी आप वर्कर्स को हेल्प कर रहे हो ट्रेस आउट करने के लिए हु आर इंगेज्ड इन वर्क ऑफ लेस पोटेंशियल दैन द पोसेस एंड मेक देम फिट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, thus making full use of plant's labor force. So इसके लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसमें जॉब को पूरी तरह से डिस्क्राइब करके, इवेलुएट करके, क्लासीफाई करके प्रॉपरली कमिटीज़ के थ्रू इवेल्युएशन का कार्य किया जाता है
ताकि इंडिविजुअली और ग्रुप वाइज हम वेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकें. इंस्टॉलिंग द प्रोग्राम वेयर वी हैव टू सी मैनेजमेंट कैसे एक्सप्लेन करता है कि वर्कर्स को क्या काम करना है, कैसे ऑपरेट करना है. रिव्यूइंग पीरियडिकली जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सर्विसेज एट्सेट्रा, उसको क्लोजली एग्जामिन किया जाता है टाइम टू टाइम. उसका रिव्यू लिया जाता है कि हर एक व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है. फॉर जॉब इवेल्यूएशन टू बी प्रैक्टिसेबल इट इज़ नेसेसरी, ताकि हम हर एक जॉब को क्लासीफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, दैट देयर आर सफिशेंट डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट जॉब्स. उस हर एक जॉब्स का डिफ़र करती है, उसका नेचर, उसका जो भी टास्क होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. सो फॉर अ प्रॉपर वे स्ट्रक्चर and for a proper job evaluation it is the basic principle to provide the proper qualities. Now there are two basic methods for evaluating any job, students. First is the job analytical methods. Under this, the first one is the ranking method and second one is known as the classification method, while another method is the analytical methods, in which we study the factor comparisons and the point methods. While the ranking methods and classification methods, ये method डिज़ाइन किए गए हैं on the basis of the jobs as the whole, while the analytical methods, these methods are designed on the basis of the requirements and elements of the jobs. Here these two methods, the job analytical and the analytical methods, we will take today. First of all, जॉब इवैल्यूएशन की जो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स आता है उसमें रैंकिंग मेथड एक मेन मेथड है. रैंकिंग मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज सिंपल मेथड एंड लेस कॉस्टली मेथड. व्हाई? बिकॉज द होल जॉब इज रैंक्ड अगेंस्ट अदर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल. जिस तरह से डिफ़िकल्टी या टास्क का लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति को एक रैंकिंग प्रोवाइड कर दी जाती है. फर्स्ट द रैंकिंग इज डन बाय फंक्शनल एरियाज and then they are combined for developing an organizational level system. This method is useful in small organization जहाँ पर flat structure होता है, तो वहाँ पर ranking method easy होती है. Basically ये this method fails to indicate the degree of difficulty, which often creates a basis for disagreeing on the pricing of jobs. बेसिकली जॉब्स को अरेंज किया जाता है हाईएस्ट से लोएस्ट में उनके टास्क के अकॉर्डिंग, और तब उनको रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है. जैसे जैसे रैंकिंग प्रोवाइड होती है हर एक डिपार्टमेंट में, यू कैन से दिस इज़ द सिंपल एंड द लेस कॉस्टली मैथड. क्लासिफिकेशन मैथड इज़ द अनदर नॉन क्वांटिटेटिव मैथड विच इज़ यूज्ड फॉर द जॉब इवैल्यूएशन मैथड. दिस मैथड वॉज first particularly used by the US Court Service Commission. Under the job classification methods, first identify किया जाता है classes, categories और grades को. After this their level of difficulty is identified. उसके बाद next step में identify की जाती है किस level की difficulty workers करेंगे और उनका specializations define किया जाता है. And then individual job are classified in these grades. In this system, जॉब को एज अ होल लिया जाता है कंसिडरेशन में with little or no attention to its component parts. Basically class wise classify method किया जाता है skilled workers, semi skilled workers and non skilled workers, unskilled workers. So you can say this method is also a good method for the job evaluation. The job classification method is less subjective. अगर हम इसे रैंकिंग मैथड से कंपेयर करें, ईजीली हम इसे अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर सकते हैं. इसका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि इसमें सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है. यू कैन से वी कैन गेट द जॉब वेराइटीज़, बट देयर आर सर्टेन वीकनेस ऑल्सो फॉर दिस जॉब क्लासिफिकेशन मैथड. इस मैथड में सिंगल कैटेगरी डिपेंड करती है जॉब स्टेटस और करियर्स में. It is difficult to write all inclusive description of a grade. हर एक ग्रेड को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसमें डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट ग्रेड्स को अगेन डिफरेंस करने में डिफ़िकल्टी फेस आती है.
Now the quantitative method. Now for this method, the common one is the factor comparison method. Factor comparison method is complicated and expensive. इसमें कंसल्टेशन चाहिए होता है एक्सपर्ट्स का हु आर स्पेशलिस्ट फॉर कंपैरिजन एंड अप्रेशियल ऑफ जॉब. यानी हर एक जॉब को अप्रेशियल और कंपैरिजन करने के लिए पैनल चाहिए होता है एक्सपर्ट्स का. अ फ्यू कंपनसेबल फैक्टर्स आर चूजन बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस. इसमें हर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वेटेज प्रोवाइड किया जाता है एंड पूल जजमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन की जॉब्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स फैक्टर्स देते हैं एंड द करंट रेट ऑफ पे इज यूज एज अ बेसिस फॉर डेवलपिंग वेटेज फॉर ईच ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ कंपनसेटरी फैक्टर्स फॉर ऑल द की जॉब्स. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, मनी वैल्यू एक फैक्टर की दूसरे जॉब से कंपेयर की जाती है. उस मनी वैल्यू वही सेम फैक्टर हम दूसरे जॉब फैक्टर से कंपेयर करते हैं. This is what makes this method more acceptable because it is based on the establishment compensation system. इसे कॉम्प्लेक्स मेथड इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये जजमेंट पे आपका प्रॉपरली डिपेंड करता है और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वर्क साइंटिफिक टेक्निक इसमें प्रोवाइड करती है ताकि बेस्ट अप्रोच अवेलेबल हम कर सकें. और इसका जो प्रिंसिपल होता है जॉब इवैल्यूएशन का वो यही होता है कि आप जो भी जॉब कैरी कर रहा है उस पर्सन को पूरी प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाए और उस मेथड के अकॉर्डिंग सपोज द प्रेजेंट वेजेस पेड टू द की जॉब्स मे बी डिवाइडेड अमंग द फैक्टर्स वेटेज बाय इम्पोर्टेंस. यानी उपयोगिता के आधार पर उसका कंपैरिजन किया जाता है. फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स के कुछ एक स्टेप्स होते हैं जिसमें सपोज वी आर टेकिंग द ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द वेजेस एंड सैलरीज लेवल. पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना क्रॉस कर रहा है. फाइंड द फैक्टर्स इन टर्म्स जिसमें हमें जॉब का इवेल्युएशन करना है किस आधार पे, सच एज स्किल्स, मेंटल एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल एफर्ट्स, वर्किंग कंडीशंस एट्सेट्रा. रैंक सेलेक्ट की जाती है ईच फैक्टर के अकॉर्डिंग by each and every member of the job evaluation committee independently. यानी कमिटी पूरी तरह से अपने तहत जॉब फैक्टर्स को चूज़ कर सकती है. असाइन मनी वैल्यू टू ईच लेवल. हर एक फैक्टर्स को मनी लेवल असाइन की जाती है. सपोज कंसीडर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर. व्हाट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ रिक्वायर्ड. यानी प्रॉब्लम आपकी बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस हो सकती है और किस तरह से हम हर एक की जॉब का वेज रेट डिटरमाइन करेंगे. द वेज रेट फॉर अ जॉब इज़ अपॉइंटेड अलॉन्ग द आइडेंटिफाइड फैक्टर्स और ऑल अदर जॉब्स आर कंपेयर्ड विद द लिस्ट ऑफ की जॉब्स एंड वेज रेट्स आर डिटरमाइंड. यानी हर एक मेथड्स को जो भी जॉब कंपैरिजन में, फैक्टर कंपैरिजन में यूजुअली हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो हम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जॉब को इवेलुएट करते हैं एंड वी आर टेकिंग सेवरल फैक्टर्स for comparing the jobs. Now the another method, that is the quantitative method for the job evaluation, is known as the point method. Point system method is the method which consists of first developing key compensation factors or which each job must be evaluated. इस method के अंडर हम पहले compensation factors को डिज़ाइन करते हैं, उनके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है. The collection of these key factors is called manuals or yardsticks. इन manuals और yardsticks को हम organization के basis पे develop करते हैं और experience industry wide organization के according इनको design किया जाता है. Point method में students, each job is rated on these key factors. जो भी key factors assign कर रहे हैं उसके according jobs को evaluate किया जाता है. At the end of this exercise, the values at each factors are added to get a total score, which is then converted into a compensation level. Compensation level को determine करने के लिए point system flexibility provide करता है. Once the manual is developed, job evaluation becomes simple and easy. Basically, clusters, job cluster के according इन point method को use किया जाता है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है जॉब की इंफॉर्मेशन,
कंपनसेशन के फैक्टर्स किस तरह से होंगे, हम कैसे फैक्टर्स की डिग्रीज को डिज़ाइन करेंगे, एंड हाउ यू विल डिटरमाइन द relative values of the factors. Well, you can say, however, same cluster of factors cannot be used for all classes of jobs in the organization, but this method of point system is a quite good method while we have to make several clusters. तो इसको रिक्वायर करने के लिए अगेन हम फैक्टर्स पे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनको डिज़ाइन करते हैं और एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं. Now, there are certain limits in job evaluation students which again play a important role. कुछ एक job evaluation suffers करता है कुछ एक limitation से. Although there are many ways of applying job evaluation in a flexible manner, but जैसे जैसे rapid changes होते हैं टेक्नोलॉजी में, तो वैसे वैसे आपका skills demand में भी problems raise होती हैं, तो adjustment is be needed for further study. When there is a large proportion of incentive workers, especially जहाँ पे frequently आपके workers change हो रहे हैं, तब आपको difficulty face होती है कि किस तरह का reasonable या acceptable structure आप earnings के लिए evaluation के लिए रखेंगे. In particular, the process of job rating is to some extent arbitrary होती है because few of the factors and degree cannot be measured with great accuracy. आप कह सकते हैं इसमें शुद्धता का भी अभाव पाया जाता है. Job evaluation is a time-taking activity. Trade unions often regard the method with suspicion and in some cases with hostility. So you can say it is not suitable जहाँ पर frequent changes होते हैं wages structures में in short term, as every time a firm had to again evaluate the job for a new wage structures, and which is costly and time taking activity.